नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वास पात्र सहयोगी अमित शाह के बारे में यह कहा जाता है कि इस जोड़ी में उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका है, जो सबसे बड़ा योगदान है, उसके पीछे है उनका एक सॉलिड सूचना तंत्र, एक सॉलिड इंटेलिजेंस नेटवर्क, एक सॉलिड इंटेलिजेंस फीडबैक। इसीलिए जब वो गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे और मोदी मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन, चाहे वो उनके पर्सनल ऑपरेशन हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के ऑपरेशन हो या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, हर जगह आपको अमित शाह दिखेंगे। और अमित शाह ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, चाहे वो कर्नाटक में सरकार बनाने की बात हो या कांग्रेस की सरकार गिराने की बात हो, चाहे वो कमलनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने की बात हो, शिवराज को बैठाने की बात हो, बड़े बड़े ऑपरेशन उन्होंने किए, तोड़ फोड़ के। लेकिन साहब, उत्तर प्रदेश में वो मात खा गए। सुपर जासूस कहा जाता है, लेकिन मात खा गए। जिस तरह से ये ऑपरेशन मौर्या हुआ, जिस तरह से एक बारात टूट गई योगी सरकार से, एक बड़ा कह सकते हैं झटका अमित शाह को भी लगा और उनकी किरकिरी हुई प्रधानमंत्री के आगे। अब कहा यह जा रहा है कि साहब, इंटेलिजेंस, जो स्टेट इंटेलिजेंस है, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट इंटेलिजेंस है, उसने बाकायदा चीफ मिनिस्टर ऑफिस को महीने भर पहले ये बता दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात दारा सिंह चौहान से हो रही है। दारा सिंह चौहान और मौर्य की मुलाकात वो एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी से हो रही है। उनके यहाँ जो विधायक हैं, खासकर ओबीसी के, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ जा रहे थे, आ रहे थे। ये सूचना सीएमओ को थी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सीएमओ से ये सूचना एचएमओ तक नहीं पहुंची। एचएमओ मतलब होम मिनिस्टर्स ऑफिस, अमित शाह का ऑफिस, और यहाँ वो चूक। अब सवाल है कि अमित शाह भले ही देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो कभी भी सरकारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करते, खासकर सियासत में। उनके जो 3 खास सेनापति हैं उत्तर प्रदेश में, सुनील बंसल संगठन महामंत्री, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री और श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर, हैं तो कई, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। ये दिल्ली से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये तीनों भी अमित शाह को बता नहीं पाए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ चल रही है, और ऐसी तोड़फोड़ जिसका आभास न प्रधानमंत्री को है, न मोदी को है। और पहली बार सूबे की सियासत में ये सुपर डुपर जासूस जोड़ी फेल हो गई। अब सूत्रों का ये कहना है कि साहब, केशव प्रसाद मौर्य को आभास था, एहसास था, क्योंकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भी टच में थे, वो सैनी साहब के भी टच में थे, वो दारा सिंह चौहान से भी मुलाकात कर रहे थे। लेकिन सही तरह से फीडबैक केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों नहीं अमित शाह को दिया? हो सकता है हमें केशव प्रसाद मौर्य को ये लग रहा हो कि इन ओबीसीज के जाने के बाद, ये जो पिछड़े नेता हैं बड़े बड़े, जो बाहर से बसपा से आए, कोई किसी और पार्टी से आया, इनके जाने से वो निर्विवाद रूप से सबसे बड़े ओबीसी फेस होंगे उत्तर प्रदेश के। हो सकता है ये बात सही हो कि केशव प्रसाद मौर्य ने, जिनको थोड़ा बहुत आभास था, उन्होंने सही प्रोजेक्शन अमित शाह के सामने नहीं रखा। दूसरी चीज़, अमित शाह को ऐसा कहा जा रहा है, उनको ये तो पता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज़ हैं और जो सैनी हैं वो भी थोड़ा सा नाराज़ हैं अपने कामकाज को लेकर। लेकिन जिस वक्त 11 जनवरी को राजभवन में इस्तीफा पहुंचा स्वामी प्रसाद मौर्य का, और उसके बाद राजभवन से बात हुई गृह मंत्रालय दिल्ली में, और अमित शाह को पता लगा कि ये इस्तीफा इकलौता नहीं, उन्होंने फीडबैक मंगवाई और पता लगा कि 10-11 लोग हैं, 10-11 लोग, जिसमें 3 मंत्री दारा सिंह चौहान और साथ ही साथ धर्म सिंह सैनी। जब इनके नाम पता लगे तो चाणक्य जो था भाजपा का, वो घबरा गया।
ये क्या हो गया, जैसे सल्तनत लुट रही हो। और तब उन्होंने पहला फ़ोन सुनील बंसल को किया, फिर केशव प्रसाद मौर्य को किया, फिर उन्होंने संगठन मंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, कुछ अधिकारियों से बात करी, आईबी से भी रिपोर्ट मंगवाई, और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि हर कीमत पर इस टूट को रोकिए वरना मैसेज गलत जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब साहब उधर तो चाणक्य मात खा गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गई साहब, लेकिन इधर अखिलेश यादव और उनके लोग जो अखिलेश यादव पर मर मिट रहे थे वो लगातार संपर्क में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के, दारा सिंह चौहान के, यहाँ तक कि धर्म सिंह सैनी ये भी संपर्क में थे अखिलेश यादव के। और लोगों ने मुझे बताया, खासकर जो समाजवादी पार्टी के इनसाइडर्स हैं, उनका ये कहना था कि तकरीबन 12 दिसंबर के आसपास जब बहुजन समाज पार्टी के नेता और हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी और कई विधायक, जिसमें बीजेपी के विधायक जय चौबे थे, ये जब सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी और दारा सिंह चौहान और ओबीसी के कई विधायकों की बैठक हुई। और तब इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब शुरुआत हो चुकी है और समाजवादी पार्टी में हमें जाना है। वजह बहुत सी थी, लेकिन अगर आपको कारण जानना ही है तो आप ये सुनिए धर्म सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, क्यों नाराज थे, क्यों छोड़ना चाहते थे। ये नहीं पता कि मेरे यहाँ प्रमुख सचिव कौन था, कभी मैंने बैठक नहीं ली, कभी मेरे पास कोई फाइल नहीं आई। और आपको आश्चर्यजनक बात मैं बताऊं कि प्रश्नों उत्तरी देने के लिए सदन में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी उस विभाग के अधिकृत मंत्री महेंद्र सिंह। अब जिस तरह से धर्म सिंह सैनी को कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं, उनके पास कोई फाइल नहीं, उनके पास उनसे सचिव ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है, सारे कामकाज मुख्यमंत्री से हो रहे हैं, इसी तरह से जो बाकी मंत्री थे उनको भी पैदल किया गया, पावर्स लीडिंग योगी आदित्यनाथ थे। और ये जो मिनिस्टर्स थे, ये जो बाहर से आए थे, ये छटपटाने लगे। और ये छटपटाहट जो थी ये कोई 3-4 महीने की नहीं थी, ये 1.5-2 साल से चली आ रही थी। तो इस नाराज़गी की वजह से जो विधायक थे, जिनका भी वही हाल था जो मंत्रियों का हाल था, इन्होंने गुपचुप मीटिंग शुरू करी और उसमें यह तय किया गया कि अभी नहीं, लेकिन हाँ इस साल के आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोग जा सकते हैं। लेकिन तभी इसी बीच इनकम टैक्स के और जीएसटी इंटेलिजेंस के छापेमारी शुरू हो गई। वो कुछ अखिलेश के लोगों पर भी छापेमारी हुई, उनके जो सहयोगी थे, और फिर पान मसाला से जुड़े जो पीयूष जैन थे जो भाजपा के निकले, उनके यहाँ छापा पड़ गया। फिर पंपी जैन जो एमएलसी थे समाजवादी पार्टी, उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो कुल मिलाकर ये जो प्रक्रिया थी पलायन की, जो भगदड़ की, वो रुक गई। और फिर ये डिसाइड हुआ कि जब देखा सरकार की नीयत, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तय किया कि पहले आचार संहिता लगने दीजिए, पहले इलेक्शन अनाउंस होने दीजिए। इलेक्शन जब अनाउंस होगा फिर एक एक करके हम अपने इस्तीफे देंगे। 8 तारीख को तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठे और उन्होंने इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया। और इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ साथ आचार संहिता लग गई। और जैसे ही आचार संहिता लगी, यानी सरकारी एजेंसियां, इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई, इनका हस्तक्षेप जैसे ही, इनका दखल जैसे ही कम हुआ, 11 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा लिख दिया। और सिर्फ उन्होंने नहीं, 3 और इस्तीफे तैयार हो गए। इसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं की नींद टूट गई, हराम है, चैन नहीं आ रहा है। टिकट बांटने का भी क्रम बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो हम जिसको टिकट दे वो भी पार्टी छोड़ चला जाए। अब मोदी और अमित शाह की दिक्कत ये नहीं है कि 7-8 लोग चले गए, 2-3 मंत्री चले गए, ये दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत यह है कि जो संख्या है नाराजगी की, बागियों की या बगावत का, ये जो स्केल है वो इतना बड़ा है कि भाजपा में पिछले 10 सालों में जब से मोदी और शाह ताकतवर हुए हैं, इस तरह की बगावत पार्टी में कभी हुई नहीं। ऐतिहासिक, अभूतपूर्व।
दरअसल ये संख्या बहुत ज़्यादा है। कोई कहता है 50 से ज़्यादा की संख्या है, कोई कहता है कि 4 दर्जन है। और ये सिलसिला जो आज आपने देखा कि अखिलेश के यहाँ जिस तरह से भीड़ जमाई हुई, दर्जन भर से बागी भाजपा विधायकों की और मंत्रियों की, 20 तारीख को फिर अब दारा सिंह चौहान जा रहे हैं, उनके साथ भी एक बारात जा रही है। एक बारात स्वामी प्रसाद मौर्य की, दूसरी बारात दारा सिंह की, और उसके बाद नामांकन ख़त्म, उसके बाद पहले फेज़ का मतदान। लेकिन ये सिलसिला जो है ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मौर्य ने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि साहब ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इस बीच योगी जी लखनऊ में दिख नहीं रहे। तो फिलहाल दोस्तों, पहली बार सुपर जासूस जो हैं वो मात खा गए, और ऑपरेशन मौर्य जिसकी कुछ और जानकारियां मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। आज सिर्फ इतना ही। और मेरी जो इलेक्शन सुपर सीरीज़ है, जो उसका लिंक है उसको आप देख सकते हैं। आज ही वो हमने पहला उसकी जो वीडियो है वो रिलीज़ किया है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो इनसाइड के जो डायनेमिक्स हैं कि भीतर लड़ाई कैसे हो रही है, जो इनसाइड स्टोरी है, और कौन वाकई सतह पर ज़मीन पर ताकतवर है, क्या वो आरएलडी सपा है या वो बीजेपी है, और अमित शाह किस तरह की लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, क्योंकि वही पश्चिम के इंचार्ज हैं भाजपा की तरफ से। ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिलेंगी। और हाँ, चलते चलते शेयर करिए इस वीडियो को, ये आवाज़ दूर तक जाए, लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, सुझाव दीजिए मुझे, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।